समझ आया? चैप्टर का नाम है रेखाएं तथा क्या? इसमें से हम लोगों ने दो चीज पढ़ लिया, एक अभिगिरित और दूसरा परमेय। कहाँ पढ़े? अभिगिरित में अभिगिरित 6.1 पढ़े हैं, अभिगिरित 6.1 पढ़े हैं और अभिगिरित 6.2 पढ़े हैं। एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है यदि कोई एक किरण है और इस तरह अगर खड़ी हो, दोनों अगल बगल कोनों का योगफल कितना होता है? दूसरा कहता है दूसरा कहता है भाई साहब, अगर ये दोनों कोण मिला के, जल्दी इधर ध्यान दो, ये दोनों कोण मिला के कितना हो? 180। दोनों कोण मिला के कितना हो? 180। तो ये वाली जो रेखा है बिल्कुल कैसी होगी? सीधी रेखा। कैसी रेखा होगी? समझ में बात आ गई? तो ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरी बात, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो सिद्ध कर सकते हो, बाकी इसको सिद्ध नहीं करना है। कोई दिक्कत समझने में? बताइए। मैथ का ये नया चैप्टर है जिसमें से अभिगिरित 6.1 और 6.2 हम लोग पढ़ लिए। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग परमेय की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ? परमेय, थ्योरम। दोनों में अंतर बता दिया था, अभिगिरित और परमेय में। अभिगिरित को सिद्ध नहीं करेंगे, वो खुद सिद्ध किया हुआ रहता है, उसकी मदद लिया जाएगा। लेकिन परमेय को सिद्ध किया जाएगा किसकी मदद से? अभिगिरित की मदद से। कोई दिक्कत? परमेय को सिद्ध किया जाएगा किसकी मदद से? अभिगिरित की मदद से। ध्यान रहे ये बात कि अभिगिरित को भी आप सिद्ध कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? अभिगिरित को सिद्ध कर सकते हो लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है? किसको सिद्ध किया जाएगा? परमेय को। परिमेय नहीं, परमेय। ये वाला परमेय अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थ्योरम। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? परमेय को अंग्रेजी में? पीछे वाला शो तो नहीं गया? अरे आप क्लास क्यों नहीं आते हो? तो मेरे को बोल रहे हैं, रोज आते हो? अरे 2-3 दिन से आया है, एक के दिन तो छुट्टियां दिए हैं त्योहार का, और तुम लोग भी गायब रहते हो। तुम तो ज्यादा ही गायब हो गई। गायब नहीं रहो, ना तो फिर समझ नहीं आएगा, मतलब कंटिन्यूटी टूट जाएगी, फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है? परमेय को अंग्रेजी में परमेय को सिद्ध करेंगे किसकी मदद से? आप जो नहीं लिखे इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। गणित की वह शाखा है जिसे, बताओ, जिसे सिद्ध करने के लिए अभिगिरित की क्या आवश्यकता होती है? बताइए, कोई दिक्कत? साफ साफ लिख दिया है कि जिसे हमें सिद्ध करना है उसमें किसकी मदद होगी? एक्सियम्स की। किसकी मदद होगी भाई? बोलो। हाँ, एक्सियम्स की होगी। किसकी होगी? एक्सियम्स की होगी। इसकी मदद लेना पड़ेगा। समझ आया? किसकी मदद लेना होगा? एक्सियम। परमेय को सिद्ध करने के लिए किसकी जरूरत है? अब सवाल है कि सिद्ध कैसे करेंगे सर? सिद्ध करने का मतलब है कोई भी चीज दिया है, उसके लिए सबूत चाहिए, उसके लिए दिए हुए चीजें देखना पड़ेगा, क्या क्या दिया है उसे निकालना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो कुछ अपना भी काम करना उसमें, जिसको हम रचना कहेंगे। क्या कहेंगे? रचना।
कुछ बनाएंगे, ज्यामितीय रचना करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सारी चीजें अगर मिल गई तो लास्ट में हम प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो। अगर आपके पास कोई चीज दिया है साबित करने के लिए, ध्यान दो इधर, कोई चीज क्या दिया है साबित करने के लिए, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। हिंदी में लिखना है दिया है। जो दिया है उससे निकाल लो। ये कहां दिया होगा? सवाल में। तुरंत नींद आने लगी है। क्या मिनट का क्लास हुआ है? सवाल में जो दिया है उसे खींच के बाहर निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। कब? जब हमें कोई चीज सिद्ध करना हो। हालांकि कोई भी सवाल में जो चीज दिया रहता है उसको निकाल लीजिए आप, लेकिन प्रूफ में भी ऐसा ही करेंगे। सवाल में जो दिया है उसका एक सूची बना करके उसमें डाल दीजिए। नहीं समझा? अभी प्रूफ करेंगे, समझ आएगा। सवाल में दिया है लिख लीजिए, उसके बाद क्या चीज निकालना है, क्या चीज सिद्ध करना है, टू फाइंड लिखिए या टू प्रूव लिखिए या टू फाइंड लिखिए। नहीं समझा? टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है? टू फाइंड का मतलब क्या निकालना है, ये चीज लिखिए। जो निकालना है यहां लिखिए खाली जगह पर। ठीक है, इस तरह से आवेदन लिखते हो ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, नहीं लिखते हो? हाँ, वैसे ही इसका भी लिस्ट है, बट थोड़ा सा सीधा रहेगा। गिवन लिख दिया, जो सवाल में दिया उसे यहाँ पर लिख दीजिए आप। टू प्रूव साबित करना है, टू फाइंड। अब उसके बाद अगर सवाल में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तब कुछ अपना काम करेंगे। अपना काम करने की चीज को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे जी? बोलो, कंस्ट्रक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? रचना। हिंदी में क्या लिखेंगे? रचना। जो भी है यहां डाल दीजिए, जो भी करना है अपने से। मान लिया कोई सवाल नहीं बन रहा है, कोई चीज हम रेखा खींचते हैं, बनाते हैं, तभी उसके बाद सवाल सॉल्व होता है, उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे? कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहां लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब हम प्रमाण लाएंगे, सबूत लाएंगे, और वो प्रमाण यहां लिखेंगे, सब चीज यहां लिखेंगे। बात समझे? जब प्रमाण से लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो गया है, मान लिया हो गया है, प्रूफ हो गया है, तब यहां लास्ट में लिखेंगे क्या? प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। मतलब यही सिद्ध करना था। या हम लिखेंगे QED। क्या लिखेंगे? QED। प्रूव्ड का मतलब हो गया साबित करना, तो QED का मतलब भी यही होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कोड इरेक्ट डेमोन्स्ट्रेंडम। क्या होता है? QED का फुल फॉर्म कोड इरेक्ट डेमोन्स्ट्रेंडम। याद रहेगा क्या? कोड इरेक्ट डेमोन्स्ट्रेंडम। कोड इरेक्ट डेमोन्स्ट्रेंडम। कोई दिक्कत बताइए? बात समझ आई? तो हमें किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए यही चीज पहले हमें करना होगा। सवाल में जो दिया है वो लिख डालिए, प्रूफ क्या करना है वो लिख डालिए, कंस्ट्रक्शन रचना का करना है तो वो डाल दीजिए, नहीं करना है तो उसे करना है, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे और नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे। और उसके बाद क्या है? प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण। हमें ये चीज देखना है। समझ आया कि नहीं आया बताइए? अभिगृहित स्वयं सिद्ध क्या हुआ रहता है, खुद सिद्ध क्या हुआ रहता है, उसे सिद्ध नहीं करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 पढ़े। प्रमेय 6.1 क्या कहता है सुनिए। दो रेखाएं, इसे प्रूफ करेंगे। दो रेखाएं है जो दोनों एक दूसरे को काटती है। दो रेखाएं हैं, दो लाइन है जो दोनों एक दूसरे को काटती है। ये देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। यहाँ पर काटती है। काटना का मतलब है मिलना। काटने का मतलब ये नहीं अलग कर देगा काट के एकदम, समझ रहे हो ना? काटने का मतलब है मिलना। जैसे आप किसी गले मिलते हैं ना,
आप बोल सकते हैं एक दूसरे ने गले को मिलाया नहीं, गले को काटा, कैसा लगेगा सुनने में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक दूसरे के ईद के मौके पर गले को काटे, गले मिले, ठीक है, काट देगा जिंदा रहेगा? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो मीनिंग है ना, चीजों को समझना पड़ेगा। काटने का मतलब यहाँ क्या है? मिलना। जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं बताइए? प्रतिच्छेदी बिंदु। और जो रेखाएं काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगर ऐसा काटे तो बताइए ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण बराबर होता है कि नहीं? कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है? शीर्षा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख। सम्मुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या करना है? साबित करना है। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हुआ तो कैसे हुआ? बराबर हुआ तो दो रेखाएं, दो रेखाएं परस्पर, परस्पर का मतलब एक दूसरे को, परस्पर का मतलब एक दूसरे को, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख या क्या, दूसरा नाम क्या है इसका? हाँ, सम्मुख कोण। इसी को शॉर्ट में लिखते थे हम लोग, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA हम यही लिखेंगे। बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी? बोलो ना, क्या होते हैं? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे, दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? क्या होता है? बराबर। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। वही चीज तो हमने पढ़ा रखा है, वही चीज कह रहा है प्रूफ कीजिए, शुरू में ही पढ़ा दिया इसको। ये दो रेखाएं हैं, है कि नहीं? देखो तो दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो ये मान लिया प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसका नाम ओ रख दो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। ऊपर वाला कोण नीचे वाले के क्या होंगे? बराबर होंगे। और बगल वाले कोण इस सामने वाले के कोण के क्या होंगे? कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, जब दिक्कतें नहीं है तो दिक्कत क्या होगा? तो दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बोलो। बराबर। दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? अब इसे याद रखना है। क्या रखना है? इसे याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ा हुआ है, याद क्या करना है? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर। ऊपर वाला कोण नीचे के बराबर है, ऊपर वाला कोण नीचे के बराबर है, अब बगल वाला जो ये है इसके बराबर। सामना वाला कोण सामने वाले के कोण के क्या होते हैं? तो चलिए, अभी बताया था, पहले सवाल में जो लिखा है उसे खींच के क्या करना है? बाहर करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? गिवन। क्या मतलब? जो सवाल में दिया है उसको बाहर कीजिए। क्या दिया है देखो तो, पढ़ के देखो। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये साबित करना है। लेकिन दिया है क्या? कि दो रेखा दिया है जो एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। तो लिखिए दो रेखा है। क्या है? दो रेखा। सबसे पहले आप क्या करें? फिगर बना लें। क्या करें? फिगर बना लें। इधर इधर ही बना ले फिगर। नहीं बना लिया फिगर? इसका नाम रख दो क्या? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। जहां पर मिल रही है उसका नाम। कोई दिक्कत परेशानी बताइए तो? दोनों रेखाएं तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। किस बिंदु पर काट रही है? तो जो दिया है सवाल में उसे आप बाहर कर दीजिए। ए बी तथा क्या? सी डी दो रेखाएं हैं, रेखाएं हैं जो
एक दूसरे को, जो एक दूसरे को बिंदु किस पर, बिंदु किस पर, ओ पर क्या करती है जी, क्या करती है, हाँ, प्रतिच्छेद करती है। ये सवाल में दिया है, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया। सवाल में जितना सा दिया था उसे निकाल लिया, निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना भाई, क्या लिखना है, क्या लिखते थे, तो क्या लिखते थे, सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये ऊपर वाला जो कोण है ना, नीचे वाले कोण के क्या होना, नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। इसे आप सुविधा के लिए 1 2 3 मान सकते हो, मान सकते हो, वरना ऐसे ही नाम दे दीजिए इसका। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, ध्यान दे रहे हो, ये सिंगल सिंगल के बराबर, डबल डबल के बराबर। यही चीज हमें क्या करना है, साबित करना है। चलो करते हैं। जिस कोण को लेना होता है उसको कहाँ रखते हैं, इसको लेंगे, पहले इसी को ले लो, AOC, क्या, AOC, कौन क्या, AOC बराबर क्या, AOC, ये वाला कौन लिया ना, ये वाला, बराबर किसके होंगे, BOD, किसके होंगे, BOD। एक हो गया, दूसरा, पहला हो गया, ये दूसरा लीजिए, दूसरा ऊपर वाला लीजिए, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा कि नहीं, BO क्या, C, BOC, BOC, BOC बराबर किसके, AOD, AOD, AOD। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। क्या करना है, साबित। और साबित करने के लिए आपके पास सबूत तो चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहां से चले, कहां से, प्रूफ, जैसे वहां लिखते थे प्रूफ, लिख दिया प्रूफ, प्रूफ लिखा, प्रूफ लिखा कि नहीं लिखा। अब यहां से आगे बढ़े, क्या करेंगे देखो ध्यान से, अभी तुरंत पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, पहले हमें साबित क्या करना है, टारगेट फिक्स करो, एंगल AOC बराबर क्या, B, ये साबित करना है। AOC कहाँ है देखो, AOC और BOD, ये वाला AOC BOD कैसे चले, ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि AB एक रेखा है, देख रहे हो, लिखो मत, ध्यान दो, AB क्या है, एक रेखा है कि नहीं, और इस पर किरण क्या है, OC खड़ी, AB एक रेखा है और OC क्या है, खड़ी है, नहीं है खड़ी, अभी तुरंत पढ़ाया है 6.1, आज नहीं दूसरे दिन पढ़ाया होगा। OC इस पर खड़ी है और रेखा AB है, तुम्हें पता है यदि कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बने दो आसन्न कोणों का योगफल क्या, पता है कि नहीं, तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो चूंकि ये चूंकि है, किरण क्या, किरण क्या बोलो, OC, किरण OC, रेखा क्या, रेखा क्या, AB पर क्या है, खड़ी है, क्या है, खड़ी है। इसलिए कहां से बोलो, इसलिए कहां से, अभिगिरित कहां से, 6 हवाला देंगे कि नहीं देंगे, यदि कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बने दो आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए AOC, AOC जोड़ BOC, जिन्हें समझ नहीं आएगा बता दीजिएगा सर हमें समझ नहीं आया, BOC मिला के कितना होगा, 180। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। बताइए यहां तक सबको समझ आया। हमें शीर्षाभिमुख कोण बराबर करना है, हमें क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण क्या करना है जी, बराबर करना है। AOC बराबर, सॉरी AOC और BOC मिला के कितना हो गया,
180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? ध्यान रहे हमारे पास टारगेट सेटअप है कि AOC बराबर क्या लाना है? BOD। यहां से AOC आ चुका है, ठीक है, AOC आ चुका है। अब क्या लाना है? BOD। कैसे BOD आएगा? ध्यान दो। BOD लाने के लिए, ये वाला कोण लाने के लिए आपको फिर से देखना होगा। ये रेखा दिखाई दे रहा है, ये रेखा बिल्कुल क्या है? सीधी रेखा है, और इस पर एक किरण क्या है? खड़ी। इस रेखा पर यानी CD रेखा पर, किस रेखा पर? CD रेखा पर OB किरण खड़ी है, नहीं है खड़ी? तो अभिग्री 6.1 तो यही कहता है, क्या कहता है? कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो अगल बगल कोणों का योगफल कितना? फिर से वही लिखेंगे अगेन, पुनः। OC किरण क्या? बोलो, किरण OC रेखा किस पर? OC है कि OB है? OB है, OB। किरण OB रेखा क्या नाम है बताओ? रेखा CD है। रेखा क्या है? CD पर क्या है? इसलिए लीनियर पेयर से बाद में लिखूंगा धीरे धीरे, इसलिए अभिगृहित कहां से? 6.1 से। यही तो कहता है अभिगृहित 6.1, क्या कहता है? कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, अगल बगल कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिखिए BOC, पहले लिखिए BOD। क्या लिखिए? BOD प्लस BOC। BOC बराबर कितना? समीकरण कितना हो गया? 2। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे हम हल करेंगे। अरे कोई दिक्कत है? रात में एक लड़का कुत्ते को खूब मार रहा है। रात में क्या कुत्ते को मारना चाहिए? भाई क्यों मार रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, यूपी का एक मामला है, बताया था क्या? यस सर। हाँ बता दिया। तो याद होगा, क्या नाम था उसका? ब्रजेश सोलंकी, है ना? कुत्ते नहीं, कुतिया की बच्चा को क्या कर रहे थे? बचा रहे थे। गलती से उसको क्या पता, उंगली में काट लिया उसको। अब काट लिया तो उसको हल्के में ले लिया, समझ रहे हो ना? हल्के में ले लिया तो उसको लगा अरे वो ठीक हो जाएगा। बाद में पता चला कुछ दिनों के बाद उसके अंदर लक्षण दिखने लगे। क्या दिखने लगे? लक्षण। कैसा लक्षण? कुत्ते जैसा। तो एक बात जान लो, एक बार कुत्ते ने काट लिया ना, तो कुत्ते के दांत में थोड़ी ना बीमारी होती है, कुत्ते के पूरे शरीर में होता है। नहीं समझे? ठीक है, उसके शरीर में कौन सी वायरस होता है? हाँ, रेबीज वायरस होता है। कौन सी वायरस? एक बार काट लिया ना, फिर उसका 15-20 इंजेक्शन है, लेने से क्या होगा, है ना? मतलब कुछ दिनों के बाद आपके अंदर लक्षण आएगा, 15 दिन के बाद या 6 महीना के बाद, साल भर तक। उसके बाद तो टिकट कंफर्म है उसका, समझ रहे हो ना? एक बार कुत्ता ने काट लिया, टिकट कंफर्म हो गया है, नहीं बचेगा वो, ठीक है ना? कितना इंजेक्शन, इलाज नहीं है उसका, टिकट कंफर्म हो जाएगा उसका, मरना तय है, समझे? इसलिए फायदा यही है कि अगर मान लिया कुत्ते ने आपको काटा है तो चुप नहीं रहना है, घर में बता देना है। लेकिन देखिएगा, कुत्ते ने अगर किसी आदमी को काट लिया, वो आदमी का लक्षण बिल्कुल कुत्ते जैसे हो जाएगा। जैसे कुत्ता देखा है? अरे कुत्ता देखा है, ऐसे ऐसे करेगा, देखा है ऐसे ऐसे, आदमी वो वैसे करने लगता है, जी बाहर करेगा, देखा है कुत्ते को ना? ढेलो हमारे में तो बहुत आगू आगू, मारिए देंगे पकड़ के इसको,
कि नहीं? जहां देखा कुत्ता एकदम मन बढ़ गया, अच्छा तो कुत्ता जहां है तुम अकेले होता तब कहां जाएगा? अरे उसको छेड़ना नहीं है। और ये कुत्ता कौन होता है? अक्सर करके सड़क छाप कुत्ता सब होता है, समझे कि नहीं? तो इंजेक्शन वगैरह अब काट लिया जाए तो आप बच क्या बचेंगे? इंजेक्शन वगैरह ले लीजिए आप, ठीक है। हॉस्पिटल में भी इसका व्यवस्था है, वहां से भी आप इंजेक्शन ले सकते हैं। लेकिन पक्की बात है कि मतलब जीवन दान नहीं है, उसमें मर जाएंगे, समझ आई बात? हाँ, इसलिए जहां कुत्ता मिले तो उसको खूब मारना है, रपेट रपेट की। कौन कौन मारता है इसमें कुत्ता को? हैं? क्या मारते हैं? समझे कि नहीं समझे? उसमें कौन सा बीमारी पाई जाती है? रैबीज वायरस। अगर उसके बाद इंजेक्ट हो गया बॉडी में ना, तो उसका लक्षण बिल्कुल हूबहू कुत्ते जैसा हो जाता है। कुत्ते की तरह जो है, जैसे कुत्ते के मुंह से लार गिरता है ना, वैसे इंसान के मुंह से लार गिरने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसलिए बचिए इन चीजों से, समझे कि नहीं समझे? मारिए मत। अब पगला गए ना, उसके बाद पागले कर देगा वो, अब पागल करके बुरी मौत मरता है वो, समझे कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़े। तो